Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के अंतर्गत सस्य विज्ञान से संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संबंधित सस्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रत्येक सोमवार को आपको यहाँ पे क्वेश्चन सस्य विज्ञान से संबंधित दिखाए जाएंगे कि सस्य विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, और प्रत्येक सोमवार को सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आपको आगे जो कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं उन कंपटीशन एग्जाम के से संबंधित जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है वह क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, सस्य विज्ञान का मतलब होता है एग्रोनॉमी, यानी कि एक कृषि की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम सस्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करते हैं। सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम फल उद्यान, वनस्पति उद्यान या फिर उद्यान शास्त्र आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम सस्य विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। सस्य विज्ञान एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी शाखा होती है जो पूरा जो एग्रीकल्चर होता है वह पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो डिपेंड होता है वो सस्य विज्ञान के अंदर होता है, क्योंकि सस्य विज्ञान के अंदर हम मिट्टी से लेकर के पोषक तत्व से लेकर के पौधों के उगने तक और पौधों के बेचने तक की जो प्रक्रिया होती है वो सारी की सारी सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। इसलिए सस्य विज्ञान को जानना आवश्यक होता है और सस्य विज्ञान से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा चैनल आपको सस्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने की कोशिश करेगा और आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। वार्षिक वर्षा है। पहला क्वेश्चन हमारा वर्षा से शुरू हुआ, इसलिए वर्षा से जब शुरू हुआ हमारा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि वर्षा होती क्या है। आपको पता है हमारा जो भारत देश है उस भारत देश में खेती होती है, कृषि होती है, और कृषि जो है हमारे भारत देश की जो कृषि है वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? वर्षा के ऊपर डिपेंड है। और जब वर्षा के ऊपर डिपेंड है यानी कि 4 महीने का जो मौसम है वो सारा का सारा हमारा बरसात वाले मौसम में लिया जाता है। अब मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, कोई सा भी राज्य हो, वहां पे जो वार्षिक वर्षा होती है उसका टोटल एवरेज निकाला जाता है वार्षिक वर्षा के फॉर्मेट में। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में वर्षा हुई, उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई, कहीं पे बाढ़ आई, तो उसका जो एवरेज निकाला जाएगा वो किसके बेस पे निकाला जाएगा? वार्षिक वर्षा के बेस पे। तो वार्षिक वर्षा जो होती है हमारे यहाँ पे 1195 mm, यानी कि मिलीमीटर में 1195 मिलीमीटर में वार्षिक वर्षा हमारे भारत देश के अंदर होती है। अब इससे संबंधित जो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वर्षा का दूसरा नाम। आपको पता है भारतीय वर्षा का दूसरा नाम क्या होता है? जुआ वाली वर्षा। जो जुआ होता है वही जुआ वाली वर्षा जो होती है वो हमारी भारतीय वर्षा होती है। किसानों की दृष्टि से अगर उसे देखा जाए तो जुआ वाली वर्षा के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारे देश में जो वर्षा होती है उस वर्षा का जो एवरेज होता है उस एवरेज को देखते हुए कहीं पे पानी ज्यादा होता है, कहीं पे पानी कम होता है, जिस वजह से इसे जुआ वाली वर्षा भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, देश के किस राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन
में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन है, देश के किस राज्य को खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में रखा जाता है? हमें बताना है ऐसा भारत देश के अंदर कौन सा राज्य है जिसे खाद्यान्न का मतलब होता है जो खाने वाली फसलें होती हैं, भाई हमारी खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत आता है, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। तो हमें बताना है खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है? तो उत्तर प्रदेश। अब एक चीज और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो भाग है हमारे देश के अंदर वो उत्तर प्रदेश भाग है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसी से उत्तर प्रदेश का जाने तो आलू की दृष्टि से आलू उत्पादन में देश का प्रथम स्थान, आलू उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगर 5वें नंबर पे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो हमारा है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में जो हमारा राज्य है प्रथम स्थान पर वो हमारा उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन यहां पे दिखाए जाएंगे। चलिए जानते हैं हम, हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो है कि देश के किस राज्य में दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? दलहन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो दलहन उत्पादन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है तिलहन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तिलहन उत्पादन में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा दालें होती हैं और सबसे ज्यादा तेल वाली वस्तुएं होती हैं। अब तेल वाली जो वस्तुएं होती हैं या फिर दालें वाली जो वस्तुएं होती हैं, दाल का मतलब तो आपको पता है दाल हमारी कौन कौन सी होती है, लेकिन तिलहन का मतलब होता है जहां से हमें तेल प्राप्त होता है। मूंगफली है, सोयाबीन है, सरसों है, ये जो होते हैं भाग वो हमारे तिलहन में आते हैं। लेकिन तिलहन का मतलब ये नहीं है कि सारी तेल वाली जो फसलें हैं वो मध्य प्रदेश में होगी, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा उत्पादन तिलहन का मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी फसल का होता है वो आपको बताते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमारे मध्य प्रदेश में होता है, प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे अधिक फसल का उत्पादन होता है वो होता है हमारा सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अंदर होता है। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, देश में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? मूंगफली की अगर दृष्टि से बात की जाए तो मूंगफली की दृष्टि से हमारा जो गुजरात होता है, गुजरात राज्य है, वहां पे सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर अगर अगली बात करें तो देश में कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? कपास का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। किस वजह से होती है? क्योंकि कपास एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी में ही कपास की खेती हो सकती है, जिस वजह से वहां पे कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।